सब्जियां हमेशा से भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा रही हैं। सर्दियों में वैसे भी हरी पत्तेदार सब्जियां खूब आती हैं और सर्दियों में एक और चीज भी आती है और वो है प्रदूषण। अगर मैं आपको बताऊं कि हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से प्रदूषण के असर को थोड़ा सा कम किया जा सकता है तो इसे हम अच्छी खबर कहेंगे। एकता का खबरनामा में आज हम इसी पर बात करेंगे। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस और सीताराम भरतिया हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने एक रिसर्च की है जिसके निष्कर्ष साइंस जर्नल फ्रंटियर में प्रकाशित हुए हैं। इस रिसर्च का परिणाम ये आया है कि यदि हरी सब्जियों का सेवन किया जाए और बहुतायत से किया जाए तो जो वातावरण में जो प्रदूषण है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मौजूद होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, ये हरी सब्जियां उसके दुष्प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देती हैं। इस रिसर्च में परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नंबर 4 के आंकड़ों को शामिल किया गया है जिसमें 5 साल से कम उम्र के जिन बच्चों को सांस की बीमारी है उन पर यह रिसर्च की गई है। 5 साल से छोटे बच्चों को इस रिसर्च में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि जो प्रदूषण है उससे 5 साल से छोटे बच्चों की सबसे ज्यादा मौत होती है। उनमें मौत का पहला कारण कुपोषण है और दूसरा कारण प्रदूषण है। इस रिसर्च में यह पाया गया कि अगर विटामिन सी से भरपूर फलों और विटामिन डी के साथ बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए जाएं, एंटीऑक्सीडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए जाएं, जो सामान्य उनकी खुराक से थोड़े से ज्यादा मात्रा में दिए जाएं, तो प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं वो उनके शरीर को उतना प्रभावित नहीं करते जितना वैसे करते हैं। हम जानते हैं कि प्रदूषण हर खासोआम की समस्या है। हालत यह है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक साल में जितनी मौतें होती हैं उनमें 15% मौतें सिर्फ प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण होती हैं। हालत यह है कि एक सिगरेट ना पीने वाला इंसान भी प्रदूषण में कम से कम 15 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में खींच लेता है। यह समस्या भयावह है और समय के साथ साथ गंभीर होती जा रही है। हालत यह है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे वाहन बढ़ रहे हैं और वैसे वैसे ही उद्योग धंधों का भी विस्तार हो रहा है। तो इन सब चीजों की बहुतायत से जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल गर्मियों में भी ये सब मौजूद होता है, लेकिन सर्दियों में प्रदूषण इसलिए भयावह हो जाता है क्योंकि सर्दियों में हवा भारी होने लगती है और हवा चलती बहुत कम है। उस तरह से तेज हवाएं नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, पराली जलाने से निकलने वाला धुआं है, वो हवा में ही टिका रह जाता है और उसे वो उड़ नहीं पाता, वो ऊपर नहीं जा पाता, जिससे वो हमारी सांस की हद में रहता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो प्रदूषण उसमें बना रहता है और वो हमारी सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाता रहता है। अब तो यह एक सालाना प्रथा ही हो गई है और हर दिन हम एक आंकड़ा, एक नंबर देखते हैं। आज इतना प्रदूषण है, कल उतना प्रदूषण था। सरकारें बदलती हैं और आरोप लगाने वाली उंगलियों के बस रुख बदल जाते हैं। समस्या वहीं की वहीं खड़ी है और अब ये जानना कौन जानेगा, कैसे जानेंगे कि ये समस्या आखिर कब तक खत्म होगी। इसी के साथ अपना वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, जानने वालों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।